हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो कि पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? ये क्या है? नर्वस सिस्टम को आप समझ सकते हो आपकी बॉडी का कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। आप एक बहुत पुराना एग्जांपल है ये कि जब आप किसी हॉट पैन या किसी गर्म बर्तन को छूते हो तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हो। कैसे कर पाए आप? कौन से सिस्टम के थ्रू कर पाए? यानी कि आपके ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई हटा ले हाथ, वरना क्या होगा, तेरी स्किन डैमेज हो जाएगी। तो आप तुरंत से हाथ हटा लेते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन हुआ ऑर्गन्स के बीच में, ये किसके थ्रू होता है? ये होता है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, वो हम इसमें जानेंगे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है आपका सीएनएस, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर आपके 2 पार्ट्स आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? पहला आता है आपका ब्रेन, सेकेंड आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक। पीएनएस में आपकी आ जाती है नर्व्स। अब आप समझ सकते हो इसको ऐसे कि ब्रेन को आप समझो कंट्रोल सेंटर है। ब्रेन क्या है आपका? कंट्रोल सेंटर है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी द सुपर हाईवे है, द सुपर हाईवे। और नर्व्स आपकी क्या है? मैसेंजर्स है। क्या है? मैसेंजर्स है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप जा रहे हो रोड पे, ठीक है? आपके सामने तुरंत क्या आ जाता है? आपके तुरंत सामने आ जाता है एक ट्रक आ जाता है, ठीक? तो आप क्या करोगे? आपका ब्रेन जो होता है वो तुरंत आपको क्या बोलता है कि भाई भाग यहां से। वो कैसे हुआ? क्योंकि आपके जो आपने देखा कि ट्रक आ गया और आप क्या करते हो? तुरंत साइड हो जाते हो। तो ये आपकी आंखों ने देखा, ठीक? आपकी आंखें देख रही है, आपकी आंखों से सिग्नल गया, नर्व्स के थ्रू सिग्नल जाएगा, मैसेज जाएगा। और किसके थ्रू जाएगा? सुपर हाईवे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ आपके ब्रेन में, कि भाई ट्रक आ रहा है और अगर ये ऊपर चढ़ गया तो आपकी बॉडी हो जाएगी डैमेज, यानी पहुंच जाओगे लोटे में। तो ठीक है, तो आपका ब्रेन तुरंत आपको फिर आपके एक्शन रिसीव, आपको क्या करता है? सिग्नल भेजता है हटो, है ना? तो आप हट जाते हो वहां से और आपकी जान बच जाती है। ठीक है, बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था, बट यही तरीका था समझाने का। तो इस तरीके से आपकी बॉडी हो गई प्रोटेक्ट, ठीक? तो इसी तरीके से काम करता है ये। अब ये देखो, आपको ये दिख रहा है, ये आपका ब्रेन है और ये आपकी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये ऐसे इसको एक डायग्राम से बनाते हैं। ये मान लेते हैं आपका ब्रेन और ये हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक? इस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब जो आप देख पा रहे हो, पीएनएस भी पढ़ा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको फुल फॉर्म लिख लेते हैं इसकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? नर्व्स। जैसे आपने पढ़ा, ये ब्रेन है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। अब इससे ब्रेन से और इन सब से निकलती हैं आपकी नर्व्स, इस तरीके से, जो कि आपके पीएनएस के अंदर आ रही है। ये जो नर्व्स होती हैं, ये किसके अंदर आती हैं? आपके पीएनएस के अंदर आती है। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के अंदर आपका ब्रेन आ रहा है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, और आपके पीएनएस के अंदर आपकी क्या आ रही है? नर्व्स आ रही है, ठीक है? ये देखो, रियल एक इमेज है आपके ब्रेन, और इस तरीके से आपकी नर्व्स होती है, और ये जो स्पाइनल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से होता है ये, ठीक है? अब थोड़ा सा पीएनएस के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो, पीएनएस भी बच्चा लोग 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट्स में। एक होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑटोनॉमिक से समझ आ रहा है क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से मतलब है जो भी आपके इनवॉलेंट्री चीजें हैं, जो भी आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे कि आपका हार्ट रेट,
यू कांट कंट्रोल योर हार्ट रेट, आप अपने हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो आप मतलब ब्रीदिंग रेट को भी मतलब कि ऑल्टर कर सकते हो बट ना कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितने भी आपके इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, ये इनवॉलंटरी एक्शंस आपके अंदर आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक में आपके आ जाते हैं वॉलंटरी एक्शंस। जो भी आपके मस्क्यूलर का काम होता है, जैसे आपको वेट उठाना है, आपका मन कर रहा है भाई चलो ये 2 किलो का है इसको तो मैं उठा लूंगा, लेकिन ये तो भाई 100 किलो का है, ये नहीं उठाना अपने को, ठीक है। तो ये आपके कंट्रोल में होता है, तो वो कौन सा आपका नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये होता है, ठीक। अब ये देखो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी क्या है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है आपका सिंपैथेटिक, सॉरी बच्चा लोग, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। एक सेकेंड बच्चा लोग, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब ये दोनों है क्या, देखो सिंपैथेटिक है आपका, मान लो पहले पैरासिम्पैथेटिक पढ़ते हैं। आप नॉर्मल कंडीशन में हो, मस्त खा पी के ना लेट गए हो, ठीक है, आपका डाइजेशन मोड पर हो आप, उस टाइम पे जो ब्रीदिंग रेट है, हार्ट रेट है, आपके जो प्यूपिल है आईज के वो क्या है नॉर्मल है, ठीक है। जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो तब काम करता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। ये आपकी नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब वही सोचो, आप मस्त लेटे हुए हो और ना आ जाता है आपके सामने एक सांप, क्या होगा, आप ना आपके प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा और भगना शुरू कर दोगे, हार्ट रेट तेज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट तेज हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो फियर और फ्लाइट और फाइट वाला मोड हो जाता है ऑन, तो ये जब काम करता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फ्लाइट एंड फाइट। उस टाइम पे ये इमरजेंसी में काम करता है और ये नॉर्मल कंडीशन में, ये इमरजेंसी कंडीशन में करता है। अब देखो आप बहुत देर से पढ़ रहे हो नर्व्स नर्व्स नर्व्स, लेकिन नर्व्स है क्या, नर्व्स को जानने से पहले हम जानेंगे न्यूरॉन, क्योंकि वही आपकी जो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, न्यूरॉन। तो सबसे पहले जानेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन भी एक टाइप की क्या है, सेल्स, जैसे आप जानते हो आपकी बॉडी की सारे जितनी भी बॉडी है सारे पार्ट्स एक एक सेल से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ही हमारी न्यूरॉन क्या है, एक सेल है जिससे बहुत सारी ये न्यूरॉन्स बन के क्या बना देती है, आपका नर्वस सिस्टम क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से बनाएंगे इसको। देखो डायग्राम आराम आराम से बनाना चाहिए, मजा आना चाहिए आपको। सॉरी बहुत ही भद्दा बनाया है ये। ठीक है, ये आपकी डेंड्राइट्स और ये आपका न्यूक्लियस और ये ग्रैन्यूल्स हैं, नेजल ग्रैन्यूल्स, ठीक। और ये होगी आपकी माइलिन शीट। ये माइलिन शीट है, ये इंसुलेटर का काम करती है, इंसुलेट करती है आपके एक्सॉन टर्मिनल को, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या थे, डेंड्राइट, ये कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये क्या है आपके डेंड्राइट, ठीक। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एक्सॉन है और ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है।
क्या है ये? टर्मिनल है। ठीक बच्चा लोग, और इसको कहते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। यही आपकी फंक्शनल यूनिट है। यानी कि देखो, ये जो अटैच होता है आपकी, ये जो भी सेंस रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनसे अटैच होता है। जैसे आपकी स्किन की यहाँ पे अटैच होगा आपके, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे समझ लेना कि ये ना सिग्नल्स यहाँ से आएगा, ऐसे 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 सिग्नल आएंगे, और यहाँ से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल से होते हुए आपके ऐसे ही आपकी दूसरी न्यूरॉन इससे कनेक्टेड होगी, इसके थ्रू आपके पूरे ब्रेन तक पहुंचेंगे। फिर ऐसे ब्रेन से सिग्नल लेके आएंगे आपके सेंस ऑर्गन तक या आपके रिसेप्टर तक पहुंच जाएंगे। तो फिर आप हाथ को विड्रॉल कर लेते हो, यानी कि आपने हाथ टच किया हॉट पैन पे, तो यहाँ से सिग्नल ऐसे गया, भाई छू लिया गरम, अब तो हाथ जल जाएगा। तो ये तुरंत गया, ऐसे होते हुए एक्सॉन जुड़े हुए एक दूसरे से आपके ब्रेन के पास पहुंचा। ब्रेन ने बोला भाई हटा ले हाथ, ठीक है। तो फिर वापस सिग्नल आएगा भाई हाथ हटाना है, तो यहाँ आप क्या करोगे, तुरंत हाथ हटा लोगे रिसेप्टर्स कि आपके सिग्नल पहुंच जाएगा। ठीक है। जब इनका बंडल हो जाता है, यानी कि बहुत सारी न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, आप क्या बोलते हो, नर्व्स बोल देते हो। ठीक है। तो नर्व्स क्या है, हमारी जो नर्व्स हैं वो हैं बंडल ऑफ एक्सॉन, बंडल ऑफ फाइबर्स या बंडल ऑफ एक्सॉन्स, बंडल ऑफ एक्सॉन्स। ठीक। और ये नर्व्स 3 टाइप्स की होती हैं आपकी, क्रेनियल नर्व्स, विसरल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। ठीक। अब पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं, जो अराइज होती हैं आपके, अराइज फ्रॉम ब्रेन। विद स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती हैं, जो अराइज होती हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और विसरल नर्व्स ये भी अराइज होती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से। टू कनेक्ट ऑल द विसरल ऑर्गन, जितने भी आपके विसरल ऑर्गन्स हैं उनसे कनेक्ट रहती हैं। फिर ये विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं, लाइक आपका स्टमक, आपके किडनी, आपका लिवर, उनसे ये जुड़ी हुई होती है। जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हीं को विसरल ऑर्गन्स कहा जाता है। तो ये आपकी विसरल नर्व्स होती है। ठीक है। नर्व समझ आ गया। नर्व्स क्या है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स को ही हम नर्व्स बोलते हैं। एक इसकी सिंगल यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूरॉन। न्यूरॉन हमने समझ लिया, न्यूरॉन कैसी दिखती है, ये आपके ऐसे सिग्नल लेके आती है और ट्रांसमिट करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं ये। ठीक है, जो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। अभी के लिए इतना ही था, तो ये हो गया खत्म। ओके, थैंक यू।